रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। हर दफ़ा की तरह एक बात हमेशा कहती हूँ कि शुगर को अगर वाकई ठीक करना चाहते हैं, नॉर्मल लेवल्स पे लाना चाहते हैं, तो कुदरत से करीब हो जाइए। और कुदरत से करीब रहने के बहुत सारे मकासद हैं और सबसे पहली बात तो यही है कि अल्लाह की अता करदा नेमतों से फ़ायदा उठाएं और उनसे अपनी चीज़ें, अपनी शुगर्स को कंट्रोल करें ताकि आपको कोई बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी ही एक नेमत अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्याज की शक्ल में उतारी है। प्याज किस तरीके से फ़ायदेमंद है शुगर के पेशेंट्स के लिए, सफ़ेद प्याज खाएं या हरी प्याज ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं प्याज के बारे में बहुत सारी बातें। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह अब प्याज के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारे हर सालन का इंग्रेडिएंट जो है वो प्याज ही है। तो जी हाँ, चूँकि मैं हमेशा बताती हूँ कि अल्लाह ताला की अता करदा हर नेमत के अंदर, हर चीज़ के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम उसके फ़ायदों को हाइलाइट्स करें और उसके ना सिर्फ फ़ायदों को हाईलाइट करें बल्कि उसकी एतदाल पसंदी को भी बताएं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है तो आप उसे बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेके खाएंगे। तो प्याज जो है वो बेसिकली अमूमी तौर पे सलाद में, अमूमी तौर पे हम इसे सालन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्याज के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेतहाशा कम होता है। एक कच्ची प्याज के अंदर तकरीबन 10 ग्राम कार्ब होते हैं, लेकिन फाइबर भी होता है और दूसरा उसकी शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है वो बहुत कम है। तो प्याज जो है वो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ साथ प्याज के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करते हैं और प्रैक्टिकली हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया है और देखा है, प्रैक्टिकली चीज़ें की हैं कि अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो आप सलाद में, अपनी सलाद में अगर कच्ची प्याज खाते हैं तो आपकी जो शुगर है वो बड़ी तेज़ी से अच्छी जो है वो डाउन लेवल पे आती है और बड़ी क्विकली भी रिस्पॉन्ड करती है कि आपकी शुगर जो है वो नीचे आ जाती है। तो कच्ची प्याज के अंदर बेसिकली कुछ सल्फ़र कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं जो कि इसे इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करके शुगर को कंट्रोल करते हैं। अगर हम इसके मुकाबले में हरी प्याज की बात करें जिसे हम ग्रीन अनियन या स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं, अमूमी तौर पे सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली ये प्याज चाइनीज़ में ज़्यादा खाई जाती है, राइस के साथ या चाइनीज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हरी प्याज अगर आपने अपने अंडों में, अपने ऑमलेट बनाने में, अपने सालन में अगर हरी प्याज डाली है तो इस प्याज से कहीं ज़्यादा बेहतर है हरी प्याज, क्योंकि एक तो ये हरे पत्तों वाली सब्ज़ी में शुमार होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स भी हरी प्याज के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो एक तीर से दो निशान होते हैं, शुगर भी कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आपकी ताकत के लेवल को भी बढ़ाता है। तो हरी प्याज बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन प्याज की कौन सी शक्ल हमें नहीं खानी है। हमें बेसिकली तली हुई प्याज से अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो हलीम के ऊपर तली हुई प्याज डाल के खाते हैं या कोरमे में बहुत ज़्यादा हरी तली हुई प्याज का इस्तेमाल करते हैं या दूसरी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी तली हुई प्याज इस्तेमाल होती है। शुगर को तो नहीं, लेकिन वो आपके मोटापे को, इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को अफेक्ट कर सकते हैं। तो प्याज के बारे में ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके जो दूसरे फ़ायदे हैं कि प्याज आप सलाद में खाएं, आपके जिगर को वो साफ़ कर देता है। प्याज जो है वो बेसिकली आपके जिस्म में एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, तोड़ फोड़ जितनी हो रही है उसको बेहतर करता है। तो प्याज जो है बेसिकली अच्छा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अगर आपको तेज़ाबियत रहती है, अगर आपका मैदा ख़राब रहता है, आपका स्टमक अच्छा नहीं काम कर रहा, तो फिर आपने ऐसी सूरत हाल में प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है या कम कर दें, क्योंकि प्याज से हो सकता है कि आपको कोई तेज़ाबियत वाले सिम्टम्स क्रिएट हो जाएँ। तो ये बेसिकली एक दो बातें हैं जो कि प्याज के बारे में नेगेटिव है, वरना ओवरऑल प्याज एक अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर पे इसकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी का रोल है उसको ज़रूर आप याद रखिएगा और इसे अप्लाई भी कीजिएगा। और अप्लाई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्या आपकी शुगर ज़्यादा थी खाने से पहले और आपने खाने में प्याज को शामिल किया, कच्ची प्याज को, तो आपकी शुगर पे कितना फ़र्क पड़ा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स और दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।